कि आप अच्छा जीवन जिएंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, अदरवाइज आपका हाल जो है वो कुछ और ही हो सकता है। अनात्मवादी विचारधारा जो है भोगवाद का समर्थन करती है, मटेरियलिस्टिक व्यू है उनका। देह को ही वो आत्मा समझते हैं, उससे भिन्न नहीं समझते हैं। वर्तमान में जो वैज्ञानिक शोध हो रही है आत्म तत्व को लेकर के नहीं, विशेष रूप से कॉन्शियसनेस को लेकर के, क्योंकि आत्मा तो किसी को जल्दी से समझ में नहीं आती, साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आती, वो उनके कैमरे में आती ही नहीं है या इंस्ट्रूमेंट में से डिटेक्ट होती ही नहीं है, तो वो कैसे उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। बट हाँ, हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, इंटेलिजेंसी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तो क्रिएट हो रही है, वो तो मैटर की प्रॉपर्टी है। बट आपकी खुद की जो रियल इंटेलिजेंसी है, वो सब कुछ जो है वो ब्रेन का फंक्शन के रूप में वो स्टडी करते हैं और उसको एक न्यूरल फंक्शन समझते हैं कि ये हमारी जो न्यूरॉन्स हैं या मस्तिष्क की जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क से जो आपस में जो कनेक्शन होकर के हमें इस तरह का नॉलेज होता है। तो वो एक तरह से मटेरियलिस्टिक व्यू ही है जिसको कि हम न्यूरल फंक्शन के रूप में कॉन्शियसनेस को समझ रहे हैं। बट ये बात भी सही नहीं है। कभी कभी बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति कोलैप्स करता है, उसके ब्रेन में कोई गड़बड़ नहीं है, फिर ऐसा हो कैसे गया ना। कभी कभी कहते हैं ना, कभी नॉलेज इसलिए नहीं हो रहा कि ब्रेन में कहीं कुछ नेटवर्क में गड़बड़ हो गया हुआ, पर कभी कभी स्वस्थ व्यक्ति बैठा बैठा गुड़क जाता है ना। कोविड में तो कितना ही चले गए ऐसे लोग, ब्रेन में तो कोई गड़बड़ थी नहीं, अचानक कैसे कोलैप्स हो जाते हैं। तो सोल की पावर ब्रेन के अंदर भी वर्क करती है ना, पूरी बॉडी के अंदर सोल स्प्रेड है, वो ब्रेन को भी फंक्शनल बनाए रखती है, वो माइंड को भी फंक्शनल बनाए रखती है, वो हमारी अन्य सेंसेस को भी फंक्शनल बनाए रखती है। पूरी बॉडी सिस्टम ही उसी से फंक्शनल बन रहा है। अगर वो नहीं है तो ब्रेन भी स्टॉप हो जाएगा, सारी चीज़ें स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो मटेरियलिस्टिक व्यू है उसका हिसाब से इतना ही है कि जितना भी हमारा सोल का कंसेप्ट है ये एक तरह से मैटर से भिन्न नहीं है, मैटर का ही एक प्रोडक्शन है, उसी का बायो प्रोडक्ट है, उसी का फंक्शन है, डिफरेंट नहीं है। और इसलिए उनका एटीट्यूड बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हो जाता है, खाओ पियो और मौज करो। किंतु आत्मवादी विचारधारा, जैन है आत्मवादी है, हिंदू है आत्मवादी विचारधारा है, और बुद्धिज़्म में भी आत्मा की बात आई, किंतु बाद के इन फिलोसोफर ने उसको बहुत ही एक तरह से मिस इंटरप्रेट कर दिया और इस तरह का कंसेप्ट ला दिया कि आत्मा क्षणिक है, आत्मा का अस्तित्व एक क्षण से ज़्यादा नहीं रहता है, और 5 जो हमारे शरीर के तत्व हैं उनके तत्व अलग हैं, संज्ञा, विज्ञान, वेदना, नाम और रूप करके 5 तत्वों को बुद्धिज़्म में माना जाता है। उनके कॉम्बिनेशन से जो है चेतना अस्तित्व में आती है। इस तरह से वो एक्सप्लेन करके उसका आत्मा का एक तरह से जो इटर्नल एग्जिस्टेंस है उसको डिनाई करते हैं, और इसीलिए बुद्धिज़्म इंडिया से जो है पलायन कर गया, क्योंकि भारतीय विचारधारा और हिंदू विचारधारा बिल्कुल अगेंस्ट है बुद्धिज़्म के, और वो इस तरह के कंसेप्ट को मानती नहीं है। तो इसलिए बहुत फिलोसॉफिकल डिबेट्स हुए और उसमें बुद्धिज़्म को पलायन करना पड़ा भारत से, क्योंकि उस तरह की विचारधारा भारतीय चिंतन में एक्सेप्टेबल नहीं होती है। आत्मा का अस्तित्व नित्य है, परंतु प्रश्न ये आता है कि वो हमें दिखाई तो नहीं देती है। आत्मा का पहले तो अस्तित्व है, ये प्रश्न का बड़ा प्रश्न है, और फिलोसॉफिकल फील्ड में इसके ऊपर बड़ा डिबेट चलता है। फिलोसोफर अपने अपने तरीके से इसके बारे में बात करते हैं। ये कहा जाता है कि वो आत्मा अगर है तो उसको हमें दिखना चाहिए, वो हमारी दृष्टि में नहीं आती है, हम कैसे उसके अस्तित्व को माने? उसका कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। हमारा जो फिजिकल रूप है उस तरह से आत्मा का कोई रूप नहीं है। आचार्य सूत्र में भगवान महावीर ने ये कहा कि वो उसको समझना बड़ा कठिन है। मयि तत्थन गाह्या तक्का तत्थन वज्जयी मयि तत्थन गाह्या सव्वे सरानि अट्टन्ति। सारे स्वर, सारे शब्द जहाँ से लौट आते हैं। आत्मा का स्वरूप इस तरह का अचिंत्य स्वरूप है कि उसको तीर्थंकर परमात्मा भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनको भी ये कहना पड़ा कि उसके स्वरूप को एक हमने मोटा मोटी समझाया है, परंतु उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसका ऐसा स्वरूप है ना। वो शरीर की तरह न तो लंबी है, न
चौड़ी है, न मोटी है, न पतली है, न गोरी है, न काली है। उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है जैसा हमारा अपने शरीर का स्वरूप दिखाई देता है। तो ऐसे स्वरूप को जानना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। बीजोपण अनुभव नहीं, आत्मा का ऐसा दूसरा भी ऐसा कोई हमें अनुभव नहीं होता है कि आत्मा का हमें शरीर से भिन्न कोई अलग अस्तित्व दिखता हो। हमारा शरीर तो हमें दिखाई दे रहा है, डेथ हो जाए तो भी हमें दिखाई देता है। आत्मा तो जीते जी भी नहीं दिखती है और चले जाने के बाद तो पता ही नहीं रहता कि कहाँ गए। राजप्रश्नी सूत्र आगम का आपने कई बार सुना होगा प्रवचन, है ना। राजा प्रदेशी को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए आत्मा को जानने के लिए कि आत्मा होती है क्या वास्तव में। चूँकि वो किंग थे और आए दिन कुछ न कुछ क्रिमिनल्स को उनको दंड देना ही होता था, तो एक्सपेरिमेंट करते ही रहते होते उनके ऊपर। आज ये एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते। भगवान महावीर के टाइम में राजा प्रदेशी ने आत्म तत्व को जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए और क्रिमिनल्स को इस तरह से पनिश किया, उनको उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पीसेस में ब्रेक कर दिया, पूरी बॉडी देखा कि कहाँ मिलती है आत्मा। बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, लोहे का आयरन बॉक्स जिसके अंदर जिसमें कोई छेद नहीं है। अगर डेथ होती है और आत्मा अगर है तो वो छेद करके तो निकलेगी कहीं से, तो पता चलेगा कि वास्तव में है इसके अंदर। एक कुंभी के अंदर, मटके के अंदर बंद कर दिया और ऊपर से पूरी तरह से सील कर दिया, हवा भी ना जा सके। अब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो कहाँ से कोई जिंदा रहेगा। वो क्रिमिनल बेचारा अंदर ही, चोर अंदर ही मर जाता है। किंतु देखा कि न तो उसमें होल हुआ, न कमरे के अंदर होल हुआ, न बॉक्स के अंदर होल हुआ, न उसके पीसेस किए गए तो उसमें कहीं कुछ पता चला। तो ये बात ये है कि शरीर से भिन्न आत्म तत्व चूँकि दिखाई नहीं देता है, वैसी कंडीशन में कुछ लोगों का ये ओपिनियन बन जाता है कि तेथी न जीव स्वरूप, आत्मा है ही नहीं। होती तो दिखती, दुनिया भर की चीज़ें हमको दिखाई दे रही, वो क्यों नहीं दिखती। हम इतने बड़े बड़े जो है प्लैनेट्स को देख रहे हैं, डिस्टेंस के में जो प्लैनेट्स हैं उनको देख पा रहे हैं, चंद्रमा पर पानी है कि नहीं, ऑक्सीजन है कि नहीं, ये सब कुछ हम सर्च कर पा रहे हैं। तो अब तक आत्मा को नहीं देख पाए हम, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है ना। तो इसलिए कुछ लोग जो आम कॉमन पीपल होते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि आत्मा जैसी कोई बात नहीं है ना। ऐसे तत्वों को मानने से हम अपने वर्तमान चीज़ें जो एंजॉय करने की चीज़ें उनको भी लूज कर देते हैं और उसका भी पता नहीं है हमको। अथवा देहज आत्मा अथवा इंद्रिय प्राण मिथ्या जूदो मानवो नहीं जूदू एंधान। दूसरे श्लोक में वो कह रहे हैं कि आम व्यक्ति जिस भाषा में आत्मा को लेकर के सोचता है, तो वो भाषा क्या है कि आत्मा देहज अथवा देहज आत्मा, हमारा शरीर ही आत्मा है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो हमारा अस्तित्व अपने शरीर से कोई भिन्न नहीं है, इसलिए शरीर का ध्यान रखो। इसलिए वर्तमान की क्या है सोच, बॉडी कॉन्शियस, बॉडी के प्रति सभी कॉन्शियस है। अभी अगर यहाँ डॉक्टर आ जाए तो 100-200 की प्रेजेंस हो जाएगी कि हाँ हमारी ये प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, ये कैसे ठीक रह सकता है, इसके लिए हम डॉक्टर का लेक्चर तो ज़रूर अटेंड करेंगे, है ना। तो हम फिज़िकल चीज़ों में चूँकि हमें समझ में आती है, हमारी बॉडी है, हमें उसे ठीक रखना, ये बातें तो समझ में आती है और लगता है कि बॉडी ठीक है तो हम ठीक है, बॉडी ठीक नहीं है तो हम भी ठीक नहीं है ना। तो अपने आप को हमने शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, शरीर से अपने आप को सेपरेट नहीं मानते। बीमारी अगर हो गई तो हमको लगता है कि मुझे ही बीमारी हो गई, है ना। बीमारी तो होती है शरीर में, रोग किस में आते, बॉडी के अंदर। बीमारी होती है कर्म से, या तो वो कर्म शरीर के अंदर है, या आपके तेजस शरीर के अंदर है, या आपकी फिजिकल बॉडी के अंदर है। सोल के अंदर कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए आत्मा को कहा जाता है अरूज, है ना। उसमें कोई रोग नहीं होता है, वो बीमारी से मुक्त है। तो ये आत्मा जो अरूज है, अब हम चूँकि देह को ही अपना अस्तित्व समझ बैठे, इसलिए हमें क्या लगता है कि ये देह आत्मा है, इसी का ध्यान रखिए।
खाओ पियो, इसका पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, डॉक्टर से चेकअप कराओ, हाँ, हर 6 मंथ में सारी टेस्टिंग करवा लो। डॉक्टर सर्टिफाई कर देगा तुम ठीक हो तो ठीक, और डॉक्टर कह देगा कुछ प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम। देह को ही आत्मा हमने समझ लिया, उससे भिन्न नहीं माना है। और थोड़ा सा बहुत हम थोड़ा एडवांस्ड अगर हो जाते, साइंस का नॉलेज कर लिया, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर शशिकांत भाई हैं और हमारे डॉक्टर देवेंद्र हैं, और भी डॉक्टर्स होंगे। वो नॉलेज करने के बाद में ये सोचेंगे कि हमारे अंदर जो सेंसेस हैं ना, इंद्रियां हैं, यही हमारा मूल जीवन है। हम इसके माध्यम से सारी दुनिया को देखते हैं। आंखें हैं तो हम देख पाते हैं, कान है तो सुन पाते हैं, जीभ है तो टेस्ट कर पाते हैं। तो ये सेंसेस जो हैं यही हमारा मूल अस्तित्व है ना। और इससे आगे कुछ लोग जो रेकी प्राण शक्ति को जानते हैं, हमारे अंदर वाइटल एनर्जी होती है, जिसे बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वाइटल एनर्जी कहते हैं। रेकी में, सुजोग में, और क्या बोलते हैं, एक्यूपंक्चर में, एक्यूप्रेशर में, प्राणिक हीलिंग में, ओरा की जो टेस्टिंग की जाती है, स्कैन थेरेपी में, ये इस तरह की ये जो एनर्जी का पकड़ा जाता है, वो एनर्जी हो कहलाती है वाइटल एनर्जी। ये एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करती है और इसलिए सारा जीवन चलता है इससे। ये एनर्जी जिस दिन ख़त्म हो जाती है उस दिन डेथ होती है। इसलिए कहा जाता है ना कि डेथ का मतलब क्या है, उसके प्राण चले गए। तो किसी ने प्राण को ही आत्मा समझ लिया, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। ये प्राण शक्ति जिस दिन खत्म होती है उस दिन जीवन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए डेथ को प्राण ही समझा जाता है, यानी आत्मा को प्राण समझा जाता है। किंतु प्राण शक्ति भी आत्मा नहीं है। ये प्राण शक्ति भी एक प्रकार की मटेरियल एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, जो आपके अंदर फ्लो करती है। हाँ, सो ये फिजिकल एनर्जी तेजस बॉडी की मूल पावर होती है, जो आपकी बॉडी को सस्टेन रखती है, आपकी बॉडी के सारे फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। जितनी भी एक्शन और मूवमेंट्स आपके अंदर होते हैं उसको करने में ये एनर्जी हेल्प करती है आपको। और इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी भी बहुत होती है। ये आपके कई बीमारियों को हील भी कर सकती है। केवल आप मेडिटेशन करके कई तरह के दर्द को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ आपको दर्द है वहाँ आप कंसंट्रेट करते हैं, तो ये वाइटल एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर है ये उस पर्टिकुलर पार्ट की तरफ फ्लो करने लग जाती है। एक सिद्धांत है, यत्र मनस तत्र पवनः। जहाँ आपका मन टिकता है वहीं एनर्जी का फ्लो होने लग जाता है। और वो एनर्जी जब कंसंट्रेट हो जाती पर्टिकुलर पार्ट में, ज़्यादा मात्रा में कंसंट्रेट हो जाती है, तो वो उस पार्ट को हील करने लग जाती है। वो वहाँ से पेन वगैरह ठीक होने लग जाता है, इन्फेक्शन ख़त्म होने लग जाते हैं। और साथ में आप संकल्प अगर करते हैं तो संकल्प की शक्ति जुड़ जाती है। कलर आप साथ में ऐड करते हैं तो उस कलर की अपनी एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो वर्क करती है। साथ में मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो मंत्रों की अपनी साउंड एनर्जी होती है, वो वर्क करती है। इसीलिए जो है साधु साध्वी मोस्टली छोटी मोटी चीज़ों में इन मंत्र शक्तियों का प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं, रिलैक्सेशन का प्रयोग करते हैं, अफर्मेशन का प्रयोग करते हैं, और अपनी छोटी चीज़ों को तो ऐसे ही ठीक करते रहते हैं। अगर वो हर समय ही जाए हॉस्पिटल तो कितनी दूर है, पैदल चल चल करके कब जाएंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। प्राण शक्ति भी को भी एक तरह से कुछ लोग समझ बैठते हैं कि प्राण ही आत्मा है, किंतु प्राण भी एक प्रकार की मटेरियल एनर्जी है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपकी बॉडी के अंदर वर्क करती है। परंतु इसका बहुत बड़ा रोल है, आत्मा और शरीर को आपस में कनेक्ट करके रखती है, आयुष्यपान होता है। इस प्राण शक्ति के द्वारा शरीर और आत्मा का आपस में कनेक्शन बना रहता है। ये शक्ति जिस दिन खत्म होती है उस दिन सोल बॉडी को जो है छोड़ करके बाहर निकल जाती है। सो ये प्राण शक्ति का बड़ा रोल है, किंतु ये प्राण शक्ति भी अपने आप में आत्मशक्ति नहीं है। मिथ्या जूदो मानवो नहीं जूदो अंधान, है ना। ये ऐसा आत्मा और शरीर को अलग मानना, ये तो मिथ्यात्व है एक प्रकार से। अब दुनिया है उसको वो मिथ्यात्व समझते हैं, और हम कहते हैं कि आत्मा और शरीर को जुदा मानना यही सम्यक है। उनको एक मानना मिथ्यात्व है, ठीक है।
तो अभी अपने अपने एटीट्यूड है, पर्सपेक्टिव है। जो लोग इस तरह से आत्मा को शरीर को आत्मा समझते हैं, उनकी दृष्टि में तो ये है कि आप शरीर से भिन्न आत्म तत्व की बात अगर करते हैं तो ये तुम्हारी गलत सोच है, गलत समझ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है अबाउट द सोल। नहीं जूदो एंधान, इससे अतिरिक्त हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स या नॉलेज हो ही नहीं रहा है, कोई ऐसा हमें क्लू नहीं मिल रहा है कि हम आत्मा को शरीर से भिन्न मान सके, देख सके, जान सके। मणि जो आत्मा होय तो जनाए ते नहीं केम, जनाए तो ते होय तो घटपट आदि जे। वो कहते कि अगर आत्मा है तो फिर क्यों नहीं हमारे नॉलेज में आती है, वो हम क्यों नहीं देख पाते उसको, क्यों नहीं जान पाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी आंखों से नहीं दिखती है किंतु अन्य इंद्रियों से उसको सेंस कर सकते हैं। भगवान महावीर के समय के एक श्रावक हुए जिनका नाम था मद्दुक। हाँ, बहुत तत्वज्ञ श्रावक थे, भगवान महावीर के तत्वों को जानते थे। उन्होंने किस तत्व का किस तरह से विवेचन किया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्मास्ति क्या है, अधर्मास्ति क्या है, मैटर किसको कहते हैं। तो उनको पूरा उसके बारे में अच्छी जानकारी थी, वो एक्सपर्ट थे उसके। तो अन्य लोग मिले जो अन्य ट्रेडिशन को फॉलो करते थे और वो महावीर की फिलॉसफी को मानते नहीं थे। तो उन्होंने मद्दुक से एक बार कहा कि भैया तुम्हारे भगवान बड़े अजीब बातें करते हैं। बोले क्या बात है ऐसी? बोले वो कहते हैं कि जीव होता है, आत्मा होती है, और उसको कहते हैं कि वो अरूपी होती है, यानी दिखाई नहीं देती है, मूर्त रूप नहीं है, उसका कोई फिजिकल रूप नहीं है। तो ऐसे तत्व पर कौन विश्वास कर सकता है जो दिखता नहीं है? दिखने वाली चीज़ों पर तो दुनिया विश्वास करती है, जो नहीं दिखे उसको कैसे माना जा सकता? एक व्यक्ति कुछ कहता है और सारी दुनिया जिसको देख नहीं पा रही है, तो एक व्यक्ति की बात को कौन वैल्यू करता है? वो कुछ भी बोले। उन्होंने कहा अच्छी बात है, तुम्हारी अपनी सोच है ये तो, पर मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि क्या आप उन सब चीज़ों को मानते हो जो नहीं मानते हो, जो आपको दिखाई नहीं देती? बोले हाँ, इसमें तो दोहराई नहीं है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। जो चीज़ दिखती नहीं है उसको मानने का क्या सेंस है? अच्छा, तो आप ये बताइए कि पेड़ है ना आपके सामने, इसके पत्ते हिल रहे हैं? बोले हिल रहे, वो तो दिख ही रहा। अच्छा, तो हिल रहे हैं, ये किससे हिल रहे हैं? अपने आप हिल रहे हैं? बोले हवा चल रही है, तो आपको हवा दिख रही है? आप कैसे मानते हो? हवा दिख रही है, फिर भी आप तो हवा का अस्तित्व को मानते हो, दिखती तो नहीं है। आप लोग तो स्वर्ग को मानते हो ना, स्वर्ग देखा है क्या आपने कभी जा करके? हाँ, जो गए हैं वो आकर के कभी कहा है आपको कि हम अभी स्वर्ग में बहुत आनंद में, आप भी आ जाइएगा, जब यहाँ से मन भर जाए तो हमारे पास आ जाना। तो स्वर्ग को तो देखा नहीं, परंतु आप लोगों की मान्यता तो है कि स्वर्ग है। नरक की बातें करते हो आप तो। नरक में गए थे कभी? गए तो कई बार होंगे, भूल चुके सारा। हाँ, कई बार, भगवान का तो कहना कई बार हम नरक में जाके आ चुके हैं, पर याद कुछ भी नहीं है कितनी मार पड़ी थी वहां पर। वो याद रह जाए तो गलती ना करें वापस। तो उन्होंने कहा कि देखिए, तुम स्वर्ग को मानते हो, तुमको दिखता है कि यहाँ से दिख रहा है क्या ऊपर में? विज्ञान ने इतने सारे प्लैनेट सर्च कर लिए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक इतनी बड़ी दुनिया दिखा दी है, परंतु स्वर्ग का भी पता नहीं है उनको। वो कहते स्वर्ग है ही नहीं, पृथ्वी के ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक। तो उनको दिख नहीं रहा है और तुम्हें भी नहीं दिख रहा, पर तुम तो मानते हो, भले विज्ञान वाले माने या न माने। तो बोले बात तो सही है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो भाई हमारे भगवान ने कहा वही तो शास्त्र बनता है। शास्त्र कहाँ से आते हैं? किसी को तो ज्ञान हुआ होगा तभी तो शास्त्र लिखे होंगे। क्या ऐसे ही कल्पना से शास्त्र लिख दिए? किसी को नॉलेज होता है, तुम्हें ना दिखे, किसी को तो दिखा है।
अब हमारी अपनी लिमिटेशन है, हम सब चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे, हवा को ही नहीं देख पा रहे, जिसका कि हमें पता चलता है हमारे शरीर को छूती है तो ठंडी है या गर्म है, हमें पता चलता है, पर फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हमें दिखे या ना दिखे। समुद्र के एक किनारे खड़े हो जाइए, आपसे पूछा जाए कि दूसरा किनारा है कि नहीं है, तो दिखता है क्या आपको? बट आप क्या कहेंगे कि है? क्यों अनुमान करते हो आप कि भाई ये किनारा है तो वो भी होना चाहिए, नहीं तो दूसरी कंट्रीज कहाँ होंगी? फिर तो हमारा अमेरिका ही होगा और तो कोई होगा ही नहीं, सब जगह जल जल प्रलय होगा। फिर तो आप मानते हैं कि दूसरे कंट्रीज हैं, तो इसका मतलब समुद्र की कहीं लिमिटेशन होनी चाहिए, ये कहीं एंड हो रहा है, उसके पार और कोई कंट्री हो, कोई लैंड हो जहाँ लोग रहते हों। तो मद्दुक ने आप देखिए किस तरह से आर्ग्यूमेंट किया है उस समय में कि आप इन सब चीज़ों के अस्तित्व को मानते हो, नहीं जानते फिर भी मानते हो। ऐसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर ये जानने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? कौन आंखों से देख रहा है, कौन कानों से सुन रहा है, कौन नाक से सूंघ रहा है, कौन टेस्ट कर रहा है, कौन टच करके जानता है कि गर्म है, दूध गर्म हुआ कि नहीं गर्म हुआ, सब्जी गर्म हुई कि नहीं हुई, कोई भी चीज़ आप कुछ इसी तरह से आप जब चेक करते हो, टच को देखते हो, तो कैसे पता चलते हैं आपको? डेड बॉडी ने कभी आज तक टच करके बताया आपको? पोस्टमार्टम किया जाता है ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि उसका क्या हो रहा है बॉडी का। ये फीलिंग किसको आती है? चोट लगती है, दर्द किसको होता है? भूख लगती है, इसकी अनुभूति किसको होती है? ये सारे फंक्शन किसके हैं? जो कॉन्शियस है, जो अलर्ट है, जिसमें अवेयरनेस है, जिसमें कॉग्निटिव पावर है, जिससे कि वो किसी चीज़ को जान सकता है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या तुमको दिखाई नहीं दे रही? तुम्हें शुद्ध रूप भले ना दिखे, किंतु ये रूप तो दिख रहा है ना, जो फिजिकल लेवल पर आत्मा का जो स्वरूप है। तुम बॉडी के रूप में लिविंग बॉडी हो या डेड बॉडी हो? हाँ, आपके अंदर सोल है इसलिए आप लिविंग बॉडी है, आप चल रहे हो, फिर रहे हो। डेड बॉडी चलने लग जाए तो सब भाग जाएंगे, वहां से लेबोरेटरी से भी भाग जाएंगे, सारे डॉक्टर्स भी भाग जाएंगे। तो जी चलता कौन है? जीव है। तो ये कह रहे हैं कि भाई वणी जो आत्मा होए तो जनाए ते नहीं केम, जनाए तो ते होए तो घटपट आदि जेम। अगर वो समझ में है तो फिर हमें जैसे घट और पट दिखते हैं। अब घट और पट क्या चीज़ है? कभी कभी नारियल के गोले को भी घट कहा जाता है, वैसे राजस्थान में शायद घट कहा जाता है, ठीक है। ये फिलॉसफी के वर्ड हैं। फिलॉसफिकल एज में घड़े को, मटकी को घट कहते हैं। अब आप तो इंग्लिश जानोगे, आप कहाँ फिलॉसफी पढ़ेंगे, ठीक है। सो फिलॉसफिकल टर्म्स में घट का मतलब पीचर, घड़ा, मटकी जो होती है आपकी पानी डालने की। और पट का मतलब होता है क्लोथ, वस्त्र। तो ये फिलॉसफी के बड़े कॉमन टर्म्स है, घट और पट से एक्सप्लेन करते, क्योंकि ये तो सबको दिखते हैं ना, और इजी है, सबके घर में होते ही है, शरीर पर ही कपड़ा होता है। घट तो पानी पीते हैं तो रोज ही देखते रहते हैं, तो पता रहता है कि दिस आर वेरी कॉमन थिंग्स। तो उन्होंने कहा कि जैसे घड़ा दिखाई देता है, जैसे आपको कपड़ा अपना दिखाई देता है, वैसे ही अगर आत्मा है तो वो भी दिखाई देनी चाहिए। और चूंकि वो उस तरह से दिखती नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, एक्सटर्नल फिजिकल एंटिटी के रूप में कहीं किसी को दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसके अस्तित्व में हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो कह रहे कि माटे छे नहीं आत्मा, मिथ्या मोक्ष उपाय, ए अंतर शंका तणो समझावो सदुपाय। इसलिए कुछ लोगों का ये हो जाता है, क्या कहना चाहिए कि कंक्लूजन वो इस तरह का डिराइव कर लेते हैं कि आत्मा इसलिए है नहीं, इसलिए मोक्ष का जाने वाली जो बात है ना, उसका कोई मतलब नहीं, वो मिथ्या। इसलिए वो धर्म कर्म नहीं करते ऐसे लोग।
जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते वो धर्म के महत्व को भी नहीं समझ सकते, है ना। वो केवल पैसा, पदार्थ, भोग, है ना, इसी में लिप्त रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में ही नहीं आता है कि आत्मा का अस्तित्व है। कहा जाता है तेरापंथ की ट्रेडिशन में चौथे आचार्य का नाम है जय आचार्य, और सातवें आचार्य हुए डालगणी करके। डालगणी हमारे आचार्य बड़े तेज थे, वो थोड़े, उनसे कोई प्रश्न करता था तो बड़े, कहना चाहिए कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते थे। एक बार एक श्रावक आ गए थे, तो तेरापंथी, पर वो नास्तिक थे थोड़े। उन्होंने कहा कि आप ना इतना साधु जीवन क्यों पालन करते हो भाई, घर की सुख सुविधा को छोड़ते हो, सारे तुम्हारे इतने प्रिय जन रिलेशन होते हैं उन सबको त्याग करके कैसे साधु बन जाते हो, और मिलेगा क्या आपको। हाँ, ये पैदल चलना, है ना, नंगे पैर चलना, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, सारा कष्ट उठाना, इतना बोझा से लेकर के चलना, कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर जाना है, कभी रोटी मिलती है, कभी कैसी मिलती है, कैसी नहीं मिलती है, कहीं कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है, ऐसा जीवन जी करके करते क्या हो, आपको क्या मालूम मोक्ष है कि नहीं है। जो वर्तमान में तुम्हें उपलब्ध है, सुख सुविधा, परिवार, संपत्ति, सब कुछ, आप उसको क्यों नहीं एंजॉय कर लेते हो। उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, तुम्हारी दृष्टि में ये है कि मोक्ष नहीं है, इसलिए हमको ये जीवन नहीं जीना चाहिए, ऐसा कठोर जीवन नहीं जीना चाहिए, साधु जीवन के व्रत नहीं लेने चाहिए, ऐसे नियम पालन नहीं करने चाहिए। परंतु इसमें हानि क्या है। सपोज तुम्हारे मत से अगर मोक्ष नहीं भी है तो मान लें हम एक बार के लिए कि नहीं है, ठीक है, परंतु हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें कोई इश्यूज़ है क्या, ये कुछ गलत है क्या जो कुछ हम कर रहे हैं। हम अहिंसा का पालन करते हैं, हम सत्य की साधना करते हैं, हम किसी की परमिशन के बिना एक किसी मकान में भी नहीं ठहरते, कोई चीज़ भी नहीं लेते, तो चोरी नहीं करते किसी तरह की, है ना, इलीगल कुछ काम नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, अपरिग्रही रहते हैं, किसी तरह का बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी कुछ नहीं हमारे नाम पर। तो हम इसमें दिक्कत क्या है बताइए। हम इस तरह का जीवन, इस तरह के वैल्यूज़, नियम फॉलो करते, तो इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है। ये तो कोई बुरी चीज़ तो नहीं है ना, मतलब बात तो बुरी तो नहीं है, परंतु ये कठोर जीवन जीना, इतना कष्ट का जीवन जीना का कोई सेंस नहीं लगता हमको। अच्छा तो ठीक है, परंतु बुरा तो कुछ नहीं कर रहे ना, अच्छा ही तो जीवन है, ना मिले तो मोक्ष ना मिले कोई बात नहीं। पर अब हमारे मत से तुम देखो, अपने बारे में सोचो, अगर हम कहें कि मोक्ष है तो तुम जिस तरह का जीवन जी रहे हो उसका आगे चल करके क्या परिणाम आएगा, ये भी सोच लो थोड़ा। अगर इस तरह से भोग में लिप्त रहना, कुछ भी अनैतिक काम करना, गलत मान्यताएं रखना, और जिस तरह की जीवन शैली तुमने अपना रखी है, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा अगर कल से मोक्ष हो, स्वर्ग हो, नरक हो, तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये बताइए। तब उन्होंने कहा कि महाराज अगर तुम्हारे मत से मोक्ष है, स्वर्ग है, नरक है, कर्म है, तो हम ये कहेंगे कि हम जिस तरह की जीवन शैली में चल रहे हैं, जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, अगर इस तरह का वास्तव में सिद्धांत है और उसका परिणाम, अगर हमारे इन कर्मों का अगर कोई परिणाम होगा तो वो इस हाल में होगा कि हमें इतने जूते पड़ेंगे कि धरती भी हमको नहीं झेलेगी। समझ में आया ना, हमारे इतने बुरे कर्म हैं कि उसका जब परिणाम आएगा ना तो धरती भी हमें झेलने के लिए तैयार नहीं रहेगी। तो ये समझने की बात है कि कर्म, कम से कम हमारा जीवन तो अच्छा हो, मोक्ष मिले, हमारा विश्वास तो मोक्ष में ही होना चाहिए, उसमें कोई हमें संदेह नहीं होना चाहिए। आत्मा का जब अशुद्ध रूप है तो उसका कोई शुद्ध रूप भी होना चाहिए। हर चीज़ का प्रतिपक्ष होता है, एंटीथीसिस, है ना, थीसिस और एंटीथीसिस, हर चीज़ का एंटी होता है। तो बाइनरी, पूरी वर्ल्ड में हर चीज़ जो है बाइनरी में एग्जिस्ट करती है, उसका कोई ना कोई ऑपोजिट होता है। तो अगर आपका अशुद्ध रूप है, सदेह रूप है, मूर्त रूप है, तो आपका अमूर्त रूप भी होना चाहिए, आपका कोई शुद्ध रूप भी होना चाहिए।
आपको उसमें भी पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। जब इस अस्तित्व में आपको विश्वास है तो उसमें भी आपका अस्तित्व विश्वास पूरा होना चाहिए। तो ये अभी उनके सामने एक प्रश्न आए हैं, इनके उत्तर श्रीमद् राजचंद्रन नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। मैंने केवल अभी उनके क्वेश्चन, उन्होंने किस लाइट में, किन क्वेश्चंस के लाइट में क्या उनके सामने प्रश्न आते थे, किस तरह के तर्क आते थे, आर्गुमेंट्स होते थे आत्मा के अस्तित्व को लेकर के, तो वो उन्होंने सारे वो जो हैं तर्क हमारे सामने प्रस्तुत किए जो मटेरियलिस्टिक लोगों के होते हैं, जो भौतिकवादी चिंतन रखते हैं, अनात्मवादी चिंतन रखते हैं। उन लोगों के जो व्यूज़ है, पर्सपेक्टिव्स है, उसको आपको सामने रखा है और बताया है कि वो किस तरह की सोच रखते हैं आत्मा के बारे में। तो अब हम बाद में नेक्स्ट में देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो अरविंद जी, हमने 4 निक्षेप बताए थे आपको। 4 निक्षेप कौन कौन से बता सकते हैं? नाम, स्थापना। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ठीक है ना। तो नाम की सिमिलरिटी तो बहुत सारे लोगों की हो सकती है, तो वो जरूरी नहीं है कि उसके अनुसार उनका व्यक्तित्व हो। जैसे भगवान महावीर का था वैसा हर व्यक्ति का जिसका नाम महावीर है उसका हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और स्थापना हमने देख ही लिया, मूर्ति, इमेज जो भी होती है वो सारी प्रतिमाएं जितनी भी है वो स्थापना है। द्रव्य मीन्स उनका पोटेंशियल, उनका जस्ट तीर्थंकर बनने से पहले जो गृहस्थ जीवन उनका था वो द्रव्य अवस्था कहलाती है, और जब वो तीर्थंकर बन जाते हैं तो उसकी भावावस्था कहलाती है, ठीक है ना। और हमारी ऐसी भारतीय कौन सी विचारधारा है जो कि अनात्मवादी चिंतन रखती है? नैना बहन, मटेरियलिस्टिक व्यू, चारवाक है ना। वर्तमान में चारवाक को मानने वाला कोई नहीं है, पर सारी दुनिया ही उसे मानती है, ठीक है ना। सारी दुनिया उसी की फॉलोवर है एक्चुअल में, एक्सेप्ट दोज हु बिलीव इन इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड इन रिलीजन। बाकी सब मोस्टली जो है सारे उसी के फॉलोवर्स हैं, बट उनका अस्तित्व अभी कोई उस रूप में नहीं है। तो ये चारवाक दर्शन है ना। और प्राण क्या है? प्राण शक्ति क्या है? हाँ, एक योग में है, हाँ, एक श्वासोच्छ्वास में, करेक्ट, और एक आयुष्य। सही है। तो ये 10 तरह की प्राण शक्तियाँ होती है। हिंदू परंपरा 5 प्रकार के प्राण की बात करती है। प्राण, समान, उदान, व्यान और एक और प्राण होता है, प्राण नाम से भी एक प्राण होता है। तो ये 5 तरह की प्राण शक्तियाँ होती है, पर ये सारी मटेरियल एनर्जी है, ठीक है ना। इनको रेगुलेट करने में आत्मा की पावर काम करती है, पर इनको जनरेट करना है, इनको रेगुलेट करना है, इनको यूज़ में लेना है, तो वो आत्मा की एक काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको भी एक तरह से आत्मा का प्राण शक्ति मानी जाती है, बट ये मूल में मटेरियल एनर्जी एक तरह से है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है ये आत्मा के बारे में अलग अलग धारणा है, अवधारणा है, और उसका आंसर फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। किसी का अभी कोई क्वेश्चन नहीं है? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, सो थैंक यू। मंगलपा, हाँ, जय जिनेन्द्र। 2 बातें हैं। एक तो अभी गुरु पूर्णिमा गई, तो हमारे गुरु तो वंदनीय है, तो हम लोग कुछ तो करेंगे गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में। 3 बात। एक तो आया निरम दानी संतानी सत्ताई समाई कल्याण मंगल देवी तो आया निरम सत्ताई कल्याण मंगल देवी
तब जो उसमें अरहम सबके प्रति बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। सभी आप सभी लोग बहुत ही नॉलेजेबल हैं, बट उसके बाद भी बहुत विनम्र हैं, और इसलिए हम थोड़ा बहुत जो कुछ भी नॉलेज शेयर करते हैं आप बड़े रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ उसको सुनते हैं, समझते हैं। बट आप भी खुद भी काफ़ी डीप स्टडी रखते हैं चीज़ों की, तो अच्छी बात है। आज आप लोगों ने सभी ने वंदन नमस्कार किया है। हम आशा करते हैं आप लोग उसी तरह से स्वस्थ रहें, निरंतर ज्ञान में आगे बढ़ते रहें, अध्यात्म में आगे बढ़ते रहें, और आपका सामाजिक जीवन भी बहुत अच्छा रहे। सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी चीज़ थी कि ये एक स्प्रेडशीट बनाया है जो हमने व्हाट्सएप में भी भेजा था, शायद आपने देखा होगा। तो इसमें ये चौमासा अभी शुरू हो गया है बुधवार से, राइट। सो फॉर एवरी डे वी वांट टू हैव समवन डू समथिंग इन द सन। तो अभी ये जैसे बुधवार का है, उपवास है, आयनबिल है, एकासन है, नौकार मंत्र की एक माला है, जैसे वंदना ने बताया हमको 1.25 लाख नौकार मंत्र जाप करना है संघ में। एक सामायिक है, एक प्रतिक्रमण है। तो यू कैन राइट योर नेम फॉर ईच डे। दिस इज फॉर द होल like 120 days, 4 महीने का। तो we just circulate this and wherever you can put your name. देखिए, आप रोज की एक सामायिक अगर सुबह का मेडिटेशन अटेंड करते हो तो एक सामायिक आपकी आराम से हो सकती है। सुबह भक्तामर है, मेडिटेशन है, और मंत्रों के प्रयोग करवाए जाते हैं। तो कई तरह के मंत्र हैं। यात्रा में जाएं तो कैसे आप सुरक्षित रहें, आपका वाहन सुरक्षित रहे, और साथ साथ में दूसरी अन्य जो मंत्र है वो विश्व शांति के लिए वगैरह के लिए, आत्मशुद्धि के लिए कई मंत्र करवाए जाते हैं। तो एक सामायिक तो आप नियम से रोज कर सकते हैं, सुबह 7 से 8, और ऑनलाइन अपने घर बैठ के करना है। यहाँ आए तो बहुत ही वेलकम है सबका, परंतु अगर वहाँ से भी करते हैं तो आपकी एक सामायिक नियम से आ सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे चलते रहते हैं पूरे वीक के अंदर, तो हर दिन की आप 2 सामायिक आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऑनलाइन लेक्चर्स को भी ज्वाइन करें। हमारे लॉर्डलैंड से बहुत कम लोग ज्वाइन करते हैं। सो आप सबके पास समय तो थोड़ा होता होगा, थोड़ा टाइम मैनेज करके अगर आप कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चतुर्मास का समय है, इस समय प्रवचन सुन करके उसका कितना लाभ ले सकते हैं। लोग कितने दूर दूर से भी जुड़ते हैं। एक हमारी सूचना चली जाती है तो 15-20 लोग हमेशा जुड़ जाते हैं बाहर से। ऑरलैंडो से तो हमारे दादी जो हैं वो नियमित हमारी श्रोता है। हमारे शरद भाई चले गए जो नियमित रूप से हमको सुनने वाले थे, और 2 मेनका बहन हैं, ये हमेशा ज्वाइन करते हैं, और 1-2 लोग और हैं जो प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करते हैं। तो हम आशा करते हैं आप सभी भी इस चतुर्मास में विशेष लाभ लेने का प्रयास करें। और 19 जुलाई को बच्चों का जो है कैंप रखा हुआ है, तो आप अपने बच्चों को भी इंस्पायर करें जो छोटे किड्स हैं, है ना, 5 to 14 एज के, तो उनको ज़रूर आप इंस्पायर करें। 19 को वन डे के लिए सुबह 9 बजे से शाम को। आप नैना बहन कुछ कहना चाहें? हाँ, यू कैन। Next Sunday from 9 a.m. to 5 p.m. for a kids camp for ages 5 to 15. So please join the great program for them so you know the kids in that age group. We've got like already I think 15 comments, so that's really good. Register, it's on the website. मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो चैत्ताहारहं वासं चक्रवर्ती महिष्ठियो
संति संति करे लोए पत्तो गरीमण देवदानव गंधम वा जखरक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं हारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्यः मंगलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु महाश्रमणोऽस्तु विघ्नमङ्गलकरण स्वामभिक्षुनो नाम गुणोलख सुमिरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या। Very nice, sir. One more announcement too. One is we're planning 26th November is Thanksgiving 2026, also 26th. We're planning to take a gang to Latin because all the monks and nuns are going to be that day. We're going to form about February 11 months. All the monks and nuns and sadhus all in one place. So it's a unique opportunity for us to go there. Perhaps we can do some poetry. We can go as a group. Think about it. Plenty of time to think about it and plan it. Anybody interested, give you a mail of the names. We'll start compiling. They're doesn't have to commit, but so they can start planning. They're going to take over every responsibility. Moment we land, they need everything: transport, accommodation, whatever we want to do there and back. So the wonderful opportunity. It's unique people. The last time they did this 37 years ago, approximately. It's a very unique occasion where everybody's under one roof. So a very nice place, AC, and yeah, it's going to be very nice hotel that building new facilities for us. So it'll be a wonderful opportunity. Please take love of this. Second is, with some of you trying something very new, we're actually going to offer a true Yoga Alliance course. Right? Yoga Alliance course is an official course. Veena Ben is one of our key teachers. It's a 2-hour course that we basically hybrid, evenings, 1 hour a week, and weekends here and there, for about, just till they go back to India. This course is a certificate, which is internationally renowned, which means you're an expert. Now, of course, you can teach, you can use it as a job course, you can use it in any which way, but you get an announcement soon. If you're interested, be serious. Join, and of course, I think it would be wonderful if some of us can learn for true teachers and teach. In that, there are medical courses, physician courses, so to understand the physiology, the biology, so you like to understand the remarkable depth of your body. Because this is a kind of a Western American kind of curriculum you have to apply. But we'll be teaching Pratyadhyana as the name. The Pratyadhyana Yoga Alliance course, first ever. We hope this works out well. Hope we can then spread Jainism in this way. Pratyadhyana this way. So we're marketing course, Jaina people interested, we'll be marketing others. So young people you know interested, keep that in mind. We should do the flyer pretty soon, so hopefully that Jaina. So Dr. Devendra and Dr. Diana are closely associated with that for development of the course. So he is making all in a very professional way. Yes. Don't forget. That's the intent is good. What I sent to you, that's your intent. This is good. Yeah, I want to make some change. Yeah, I can't see it. I thought that I have to see it. Okay, yes, I have to see it Today or Okay, no, tomorrow. it's Tomorrow not- I will give the certificate. He gave you the certificate, but there's still much to do. I have to do all the courses and the hours. So I'm gonna. Already said. No, there's a whole. I saw the hours. You probably already looked at it. I'm working on that right now.
So you put on, once you get that, then we'll get it through. After this, Yes, a couple of days is fine. Yes, no problem. I just want to make sure you got it, right? You saw it. Yes. Okay, I could not see. Yeah, I couldn't see it. This is my mistake. Okay, no worries, Samantha. Jainam Jaiti Sasana
बोलो श्री आदेश्वर भगवान की जय, माई स्वामी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, जिनका देव की जय।